हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। शुमा दिखाई जाती है जो शांसी के पास आ रही होती है, पर जैसे ही शांसी उसे देखकर स्माइल करने लगता है तो और उसके पास भी जाने लगता है। इतने में कुछ लड़कियां शांसी के पास आ जाती है पानी देने के लिए। अब शांसी उनसे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। ये देखकर शुमा वहाँ से चली जाती है और जो पानी वो लेकर आई थी वहीं पर बास्केट में फेंक कर चली जाती है। दूसरी तरफ बॉयज का डॉम दिखाया जाता है, जहाँ पर चियागो रूम से जाने लगता है। तभी सामने से एक लड़का आ जाता है जो पूछने लगता है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। तो वह कहता है कि मैं नहीं हूँ बल्कि वो है। अब वो लड़का जल्दी से शावे के पास चला जाता है। शावे तो अपनी पिक को देखकर पहचान जाता है जिसके नीचे किसी और की बॉडी लगाई हुई थी। ये देखकर वो उसे पूछने लगता है कि ये किसने दिया है। तो वो बताने लगता है कि एक लड़की ने मुझे 100 युआन दिए इस चीज के लिए कि सब लोगों में बांट दो। पर ये बात जब लड़का उसे बता रहा होता है तो वो भी समझ जाता है कि ये पिक तो इसी की है। तो आगे से शावे उसे कहता है कि मैं तुम्हें 100 युआन देता हूँ, अब तुमने किसी में भी ये नहीं बांटना। तो वह कहने लगता है कि तुम्हें डबल तो देना चाहिए, आखिर तुम मुझे काम करने से रोक रहे हो। तो शावे कहने लगता है कि पहली बात तो ये तुम आधे लोगों में बांट आए हो और बाकी के आधे पैसे यही बचते हैं, अगर लेने हैं तो लो। तो वो भी जल्दी से पैसे ले लेता है और उसको वो पिक्स देकर चला जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि मीरान उसका मजाक बनाकर कितना हंस रही होगी। चल मीरान को मैसेज करके कहता है कि यहाँ पर इतने बजे आ जाना। अब ये मैसेज देखने के बाद वो कहने लगते है कि इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, अभी भी इसको कोई भी अकल नहीं आई, मुझे फिर से बुला रहा है। जब उसकी रूममेट जो आती है तो जल्दी से मीरान उसके पास आती है और पूछने लगती है कि तुम तो पॉलिटिक्स वाली साइड पर हो ना, तो मुझे बताओ पॉलिटिक्स में क्या होता है और वोटिंग किस तरह मिलती है। वो तो काफी ज्यादा एटीट्यूड वाली लड़की थी। वो कहने लगती कि मुझे कुछ भी नहीं पता और पहले से मैं 2-3 टीम्स की वोटिंग करवा रही हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए जो तुमने सीखना है वो खुद ही सीखो। ये कहकर उससे अपने हाथ भी साइड पर करवा कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये भी शुमाओ के पास चली जाती है, उससे जाकर बात करती कि क्या तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करोगी। तो शुमाओ को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। अब वो उठाकर चीजें उसके साथ लेकर जा रही होती है। रास्ते में मीरान उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती है ताकि वो उसके साथ काम करती रहे। फिर उसे याद आता है कि मैं तो स्पीकर लाना ही भूल गई हूँ, तुम जाकर मेरे लिए स्पीकर ले आओगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं रखवाने के बाद चली जाऊंगी तुम्हारे लिए स्पीकर लेने। तो मीरान कहने लगती कि तुम कितनी अच्छी हो। बस वो शॉ कहती कि क्या तुम शावे को लाइक करती हो। तो वो कहती कि नहीं मैं उसे लाइक नहीं करती, बल्कि एक वीडियो मेरी उसके पास है। अब ये बात सुनकर शोमियो तो कुछ छोरी समझ लेती। तो वो कहने लगती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बल्कि वो उसे सारी बात बता देते हैं कि कौन सी वाली वीडियो है। अब ये बात सुनने के बाद शोमियो भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। अब जहाँ पर बैठकर लीनान उसके आने का वेट कर रही होती है, गुस्सा हो रही होती है कि हाफ आवर कौन लेट होता है। इतने में पीछे से वो आकर उसे सॉरी करता है कि मैं लेट हो गया। पर ये भी काफी मीठी बन जाती है कि कोई बात नहीं, अगर लेट भी हो जाते हो तो फिर वो भी उसको पिक दिखाता है कि ये क्या है। तो वो कहने लगती है कि देखो लड़कों में भी तुम्हें फेमस होना चाहिए ताकि लड़के भी तुम्हें वोट करें। दूसरे वाला ओपोनेंट हमारा देखा है जो कितना मस्कुलर है, तो तुम्हें भी अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए। पर वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर उसको और भी चीजें दिखाने लगती है कि हमारे क्या क्या प्लान्स हैं, पर उसके प्लान्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते। इधर हमें शोमियो दिखाई जाती है जो स्पीकर लेने के लिए तो आती है, पर वो शॉप वाला एक लैपटॉप ठीक कर रहा होता है जिसके लैपटॉप में बहुत ही ज्यादा फाइल्स थी और स्पेस बिल्कुल भी नहीं बन रही थी और उस फाइल्स के नाम अजीब अजीब थे। ये सब तो शोमियो भी पढ़ लेती है और वो शॉप वाला जो स्पीकर लेने के लिए गया होता है तो उसके पीछे से मॉनिटर भी आ जाता है अपना लैपटॉप लेने के लिए। और जैसे शोमियो को पता लगता है कि ये लैपटॉप मॉनिटर का है तो वो उसे कहने लगती है कि शॉप वाला क्या बता रहा था कि तुम्हारे लैपटॉप में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बन रही। ये बात सुनने के बाद जल्दी से वो अपने लैपटॉप को ऊपर से बंद कर देता है और कहने लगता है कि कभी भी किसी की पर्सनल चीजों को नहीं देखना चाहिए। तो वो कहती है कि हम दोनों अलर्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम इतना शाय फील कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो। तो वो कहती है कि अच्छा कैसी बात है, तो मुझे भी बता दो कौन सी फाइल्स है तुम्हारे लैपटॉप में। तो वो उसे क्या बताता है कि उसने इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी, बल्कि कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब शोमियो से कुछ ज्यादा तंग करना स्टार्ट हो गई थी तो वो भी अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से भाग जाता है और शॉप वाला भी आकर उसका स्पीकर उसको वापस कर देता है कि ये लो स्पीकर। मीरान जो शावे के साथ होती है उसको एक चीज उसकी पसंद भी आ जाती है तो वो उसे ये भी बताती है कि मैंने कुछ सप्लाईज वगैरह मंगवा ली है हमारी वोटिंग के लिए। तो वो कहता है कि क्या मंगवाया है। इतने में उसको पार्सल वाले की कॉल भी आ जाती है तो वो उसकी कॉल सुनकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो शावे कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं तुम नहीं जाओ। तो उसे कहने लगता है कि मैं क्यों ना जाऊँ, आखिर तुमने क्या मंगवाया मैं भी तो देखूं। तो वो उसके साथ आ जाता है। जैसे ही उसके आए हुए बॉक्सेस को उठाता है तो मीरान उन पर नेम पढ़ लेती है जिस पर उसे पता लग जाता है कि ये तो मेरी पर्सनल चीजें हैं। तो वो कहने लगता है कि तो क्या हुआ, पर इस बात को मीरान नहीं मानती बल्कि बॉक्सेस को उठाकर खुद ही वहाँ से भागने लगती है। पर वहाँ पीछे चैन मीरान का एक पार्सल रह गया था जिसे देखकर वो उसकी रूममेट जाओ को दे देता है कि ये जाकर चैन को दे देना। अब उसका पार्सल तो पकड़ लेती, जब अपना पार्सल ढूंढने लगती तो उसके नेम का पार्सल नहीं मिलता। अब यहाँ से पता लग जाता है कि वो गलती से जाओ के पार्सल को ले गई थी, अपनी चीजों को अनबॉक्सिंग कर रही होती है, साथ में चीजें देख रही होती है। तभी वो जाओ वाले पार्सल को भी खोल देती हैं और उसमें एक बेडशीट होती है जो बिल्कुल भी शोमियो को पसंद नहीं आती। तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टेस्ट इतना बुरा है। ये देखकर चंद मीरान उसे बताने लगते है कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। ना पढ़ने पर उन्हें पता लगता है कि ये तो जाओ का है। वो जल्दी से उसे बंद करने लगते हैं कि जाओ के आने से पहले हम उसे वापस करते, पर इतने वहाँ पर जाओ आ जाती जिसे देखकर मीरान उसे सॉरी करने लगती कि गलती से तुम्हारा पार्सल मेरे पास आ गया। वो जैसे अपना पार्सल पकड़ती
होती है तो उसमें से बेडशीट नीचे गिर जाती है। अब ये सभी देख रहे होते हैं तो जाओ तो काफी ज्यादा मीरान को डांट देती है कि तुमने मेरी चीजों को हाथ भी कैसे लगाया, तुम्हें नहीं नाम पढ़ना आ रहा था। ये बात सुनकर शोमियो आगे आ जाते हो, कहने लगती है कि इसने तुम्हारे पार्सल को नहीं ओपन किया बल्कि मैंने किया है, जो भी तुमने मुझे कहना तो कह सकती हो। और वो तो इन दोनों को बातें सुनाकर जाने लगती है तो शोमियो भी किसी से कम नहीं थी, वो भी इसको काफी बातें सुनाने लगती है। दूसरी तरफ शावे दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर जियावू आ जाता है जो आकर कहने लगता है कि क्या तुम अपनी बॉडी बनाना चाहते, जिसपे वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है कि ठीक है ना, तुम्हारी बॉडी तो कितनी अच्छी है, ऐसी बॉडी तो किसी किसी के पास होती। अब इधर मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि चैन अपनी जगह पे पहले से पहुंच गई थी। वहाँ पर लड़कियों को कह रही होती है कि शावो के लिए वोट करना, पर एक लड़की कहती है कि मुझे शावो के साथ पिक लेनी है। इस बात पर चैन उसे बताती है कि शावो अभी तो यहाँ पर नहीं है, तो मेरे साथ पिक ले लो। तो वह कहती है कि नहीं मुझे उसी के साथ लेनी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अभी चैन गुस्सा हो रही होती है कि शावो आज के दिन भी कैसे लेट हो सकता है। इतने में शावो भी अपना चैन जैसा सेम कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ पर आ जाता है, जो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। ये देखकर चैन के मुंह से भी निकल जाता है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। और दूसरी तरफ से चैन के दूसरे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, मतलब शावो के रूममेट, वो भी इसे आकर देख कर हंसने लगता है, कहने लगता है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। अब जब चैन उसे गुस्से से देखती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है और वो भी इनके साथ काम करवाने लगते हैं। पर मॉनिटर पूछने लगता है कि ये कौन है। अब शोमियो ने तो बताने से मना किया हुआ था कि किसी को ये नहीं बताना कि इसमें मैं हूँ। ये देखकर चैन भी दूसरी लड़की का नेम ले लेती है। अब वो भी उसी लड़की का समझ कर उससे बातें करने लगता है और कहने लगता है कि शोमियो जो तुम लोगों की रूममेट है उसके बारे में सुना है कि वो अपने बालों को हाथ नहीं लगाने देती, क्या वो वीक लगाती है और हर टाइम लगाई रखती। ये बात सुनकर शोमियो भी अपने ऊपर से उसका हेड उतार देती है और कहने लगती है कि अब मेरे सामने बोलो। ये कहकर उसे अच्छा खासा मारकर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे मॉनिटर भी वहाँ से चला गया था। अब शावो के पास ज्यादा फैंस नहीं आ रहे थे उसके, और जो फैन आई थी वो कहती कि हमने आपके साथ पिक बनानी है। शावे तो मना करते थे, पर चैन कहने लगती कि ऑफ कोर्स तुम लोग बना सकते हो। ये कहकर शावे को उसकी तरफ भेज देती है और उनकी पिक खुद बनाने लगती है। इसके बाद शावे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कोई मुझे वोट दे या ना दे, पर मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जहाँ से मर्जी मुझे वोट ला कर दो। फिर वो भी उसे दूसरा लड़का दिखाने लगती है कि देखो वो लड़का अपनी बॉडी दिखा रहा है तो उसके पास कितनी लड़कियां हैं, तो इसलिए तुम्हारे पास तो बॉडी है नहीं, तो जो मैं कह रही हूँ वो तुम करो, बता दो अगर तुम नहीं कर सकते कुछ भी। तो वह कहने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कहकर वो लड़कियों के लिए डांस करना स्टार्ट हो जाता है। सच में वो सभी लड़कियां इसकी तरफ आ जाती हैं। वो लड़का तो बेचारा देखता रह जाता है। उसे इस तरह डांस करते देखकर चैन अपना पास सोचने लगती है, जिसमें वो तुथ और डेयर खेरे होते हैं। तो चैन भी तुथ चूज करता है। तो वो उसे पूछती है कि तुमने कब मुझे नोटिस करना स्टार्ट किया। तो वो उसे कहता है कि गेस करो। तो वो काफी ज्यादा गेस कर रही होती है, पर उसमें से एक भी गेस नहीं होता। तो चैन उसे बता देता है कि पहली बार मैंने तुम्हें तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था और तुम मेरे पास पार्क में आई थी मुझे बचाने के लिए लड़कों से बुली होते हुए, क्योंकि मेरी कैट की डेथ हो गई थी जो मेरी एक आखिरी फ्रेंड थी, बट तुमने मुझे आकर बचाया। मुझे तो ऐसे लगा जैसे तुम मेरे लिए एक स्काई से आई हुई फेरी हो, और जब मैंने स्कूल में तुम्हें देखा तब मैंने देखती तुम्हें पहचान लिया। अब ये बातें सुनने के बाद चैन मीरान को तो कुछ भी उस लड़की के बारे में नहीं पता होता, शायद से वो लड़की ये नहीं थी। तो वो उसे पूछने लगती कि अगर मैं तुम्हें वहाँ आकर ना बचाती तो क्या तुमने मुझे कभी देखना था। तो शावे कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता। इसी बात के बाद वो सोची होती है कि मैं दोबारा इसे कभी भी धोखा नहीं दूंगी जिस तरह पहले मैंने इसे धोखे में रखा। फिर दिखाया जाता है कि जब शावे अपने डॉम के रूम में वापस आता तो उसे बताता है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। ये बात सुनकर वो खुश होता है, कहने लगता है कि मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। अब इसी बात के बाद दूसरा रूममेट भी आ जाता है। तो ये सभी बात कर रहे होते हैं कि लड़की को क्या देना चाहिए। वो यही सोचते हैं कि लड़की को फ्लावर देते हैं। अब फ्लावर वाली बात सुनकर वो चैन को मैसेज करता है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और तुम क्या मुझे फ्लावर देने के लिए नहीं आओगी। ये अभी मैसेज पढ़ती है तो उसकी फ्रेंड भी उसे बताते हैं कि ग्रुप में आया है कि वो सिलेक्ट हो गया है। चैन जरा भी नहीं खुश होती। तो ये देखकर शोमियो कहने लगती कि तुम खुश क्यों नहीं हो। तो वो कहती है कि मैं खुश हूँ, मैं क्यों नहीं खुश होंगी, और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है तो क्या तुम यकीन करोगी। इस बात पर जरा भी शोमियो को यकीन नहीं आ रहा होता। तो वो भी कहने लगती है कि मैं मजाक ही कर रही थी। अब नेक्स्ट डे आता है तो वो भी शावे की स्पीच सुनने के लिए आई होती है, पर देखती है कि काफी लड़कियों ने फ्लावर्स पकड़े हुए हैं, वो भी एक तरह के फ्लावर्स। इतना ही अभी सोची होती है तो इतने में वहाँ पर शायो भी आ जाता है, उसका फ्रेंड जो उसके लिए फ्लावर लेकर आया था, और उसे देने लगता है जबकि ये भी वही वाला सेम फ्लावर होता है। शावे की स्पीच एंड होने के बाद उसे फ्लावर देने की बारी आती है तो सभी लड़कियां उस पर आ जाती हैं फ्लावर देने के लिए। ये देखने के बाद चैन तो एक लड़की को अपना फ्लावर देकर चली जाती है कि मेरी तरफ से उसे पास कर देना, पर जैसे वहाँ से जाने लगती है तो इतने में शावे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका फ्लावर से एलर्जी थी। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और वहाँ उसके पास शायो बैठा था। याद आके उसने शायो का हाथ भी पकड़ा हुआ था तो जल्दी से उससे अपना हाथ साइड पर कर लेता है और एक ह्यूमर फैली होती है कि शावे को फ्लावर से एलर्जी है। इस बात के बारे में शायो कहता है कि लड़कियों को फ्लावर का बोलने का चैन ने ही कहा था। ये बात सुनने के बाद तो शावे बिल्कुल शॉक हो जाता है कि चैन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब चैन जो माफी मांगने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आई होती है और जैसे ही अंदर उसके रूम से मॉनिटर और उसका फ्रेंड बाहर निकलते हैं तो वो जल्दी से छुप जाती है और उनकी बातें छुपकर सुनने लगती है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि चैन को अभी इससे सॉरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये काफी गुस्से में है। और उनके जाने के बाद चैन मीरान भी वहाँ से भाग जाती है और घर जाने के बाद सोची होती है कि उसे क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि वो शावे को मैसेज भी करने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फ्लावर से एलर्जी है।
है, पर इतने में उसका ही मैसेज आ जाता है कि मुझे यहाँ पर इतने बजे आकर मिलना। जब वो उस जगह पर शाओ से मिलने के लिए जाती है तो उसे सॉरी करने लगते हो, कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एलर्जी है। तो वो भी उसके सामने अपना मोबाइल कर देता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर दिया है, अब तुम्हें मेरे कहने पर कुछ भी नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।